तो फ्रेंड्स, मैं यार यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 32 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं आज का। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। यानी भगवान को या किसी ऐसे शक्ति को पुकारना या कानून की शरण लेना फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मदद के लिए या सहायता के लिए ईश्वर की या कानून की सहायता लेना, यानी सहायता या रक्षा के लिए ईश्वर का आह्वान, दैट इज़ इन्वोकेशन, दैट इज़ कॉल्ड इन्वोकेशन। अब इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे? तो इन्वोकेशन को आप इन वैकेशन से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। इसको रिलेट करिए इन वैकेशन, वैकेशन में छुट्टी, इन वैकेशन। इसको आप बनाइए इन वैकेशन। तो वैकेशन क्या? छुट्टी। इन वैकेशन मतलब छुट्टी में है, छुट्टी में कौन छुट्टी में? गॉड छुट्टी में है। तो गॉड जब, यानी हम ऐसे मानते हैं कि भगवान जब छुट्टी पे चले जाते हैं तो क्या होता है? तो लोगों पर अत्याचार होने लगता है, वो असहाय हो जाते हैं। तो लोग जो है ईश्वर को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है ईश्वर जो है छुट्टी पे चला गया है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। तीन वोकेशन मतलब इन वैकेशन, गॉड जब वैकेशन यानी छुट्टी पे चले जाते हैं तो लोग जो है गॉड को पुकारते हैं, सहायता के लिए उनका आह्वान करते हैं। इस तरह से निमोनिक बना के आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेजर। अ लिस्ट ऑफ डिस्पैच्ड मतलब अ लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड विथ क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेजर। जिसे बोलते हैं वस्तुओं की सूची। मतलब जब आप कोई सामान परचेज करते हैं या कोई, जैसे आप होम डिलीवरी करवाते हैं कोई चीज़, तो जो डिस्पैच होता है गुड्स सामान वगैरह, तो उसकी एक लिस्ट आती है विथ क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेजर। मतलब एक लिस्ट होती है, एक साइड क्वांटिटी लिखी होती है ना, और एक साइड प्राइस, जैसे बिल होता है कि आपने कितना क्वांटिटी लिया और उसका प्राइस क्या है, कितना क्वांटिटी लिया प्राइस क्या है। तो इधर क्वांटिटी लिखी होती है, इधर प्राइस लिखा होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वस्तुओं की सूची, दैट इज़ कॉल्ड इनवॉइस। उसे इनवॉइस बोलते हैं। इनवॉइस मतलब लिस्ट होता है, जो एक बिलिंग होता है, उसे इनवॉइस बोलते हैं। तो ये तो बहुत निमोनिक बना देता हूँ। तो इनवॉइस को आप लर्न करिए इनवॉइस से। दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इनवॉइस, इन मतलब में, प्रीपोजिशन वाला इन, इनवॉइस यानी आवाज़ में, यानी एक ही आवाज़ में वस्तुओं की सूची बता देना। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि सामान लाना है, तो उसने एक ही आवाज़ में पूरी लिस्ट बता दी कि इतना सामान आपको लाना है। इनवॉइस यानी आवाज़ में, एक ही आवाज़ में, वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज़। यानी एक ही आवाज़ में उसने वस्तुओं की सारी लिस्ट अपने हस्बैंड को बता दिया। इस तरह से निमोनिक बना के आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी हर्ट, यानी जिसे हानि नहीं पहुंचाया जा सके, ऐसा पर्सन जिसको कभी भी हानि नहीं पहुंचाया जा सके, दैट इज़ इनवल्नरेबल, दैट इज़ कॉल्ड इनवल्नरेबल। तो इसको कैसे लर्न करेंगे निमोनिक से? तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनवल्नरेबल, चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इनवल्नरेबल, तो ये इन जो हो गया, ये आपका ये नेगेटिव सेंस देगा। अब बल, इसको आप रिलेट करिए हिंदी वाले बल से। बल मतलब पावर्स, ताकत। बल से इसको रिलेट करिए। यहाँ से आपको मिलेगा नर। नर मतलब पुरुष, मेल। यहाँ मिल गया आपको एबल। एबल मतलब योग। इनवल्नरेबल। तो इन का मतलब क्या होगा? इन मतलब निगेटिव सेंस देता है ना। इसके लास्ट वाले वीडियो पार्ट में मैंने आपको बताया है
कि इन वर्ड कहीं भी मिल जाए तो निगेटिव, इन का मतलब होता है नॉट, तो इन का मतलब होता है नॉट, किसी चीज़ का अपोजिट मीनिंग देता है। वल नर एवल, बल मतलब फोर्स, नर मतलब मैन, एवल मीन्स योग्य, मतलब मैन पर अगर बल का प्रयोग करेंगे, किसी भी मेल पर यानी किसी भी पुरुष के ऊपर अगर बल का प्रयोग करेंगे तो एबल, तो वो हानि उस वो जो है उसको कोई हानि नहीं होगी। एबल मतलब योग्य, मतलब उस पर वो बल लगाने के योग्य नहीं है, उस पर कोई बल काम नहीं करता है। मतलब पुरुष पर कितना भी बल लगा लो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसको हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि पुरुष जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, मतलब ऐसे माना जाता है समाज में, ठीक है ना। तो पुरुष जो है बहुत ही ताकतवर होते हैं, तो उस पर कोई भी बल लगाएंगे तो उस पर बल असर नहीं करेगा। एबल मीन्स योग्य, नॉट मतलब नहीं, मतलब बल असर करने के योग्य नहीं है, मतलब नॉट, इन मतलब नॉट, बल मीन्स ताकत, नर मीन्स पुरुष, एबल मीन्स योग्य, यानी पुरुष पर अगर बल लगाएंगे तो वो योग्य नहीं होगा, वो बल कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि उस पर उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो इनवल्नरेबल का मतलब होगा दैट विच कैन नॉट बी हर्ट। नेक्स्ट, नॉट कनेक्टेड विद द मेन पॉइंट, यानी असंगत, जो मेन पॉइंट के बारे में ना हो, मतलब जो मेन मुद्दा है उससे रिलेटेड बातें ना होकर कोई फालतू की बातें होना, यानी असंगत जिसे बोलते हैं, दैट इज़ इरिलेवेंट, दैट इज़ इरिलेवेंट। तो इरिलेवेंट तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग इसे लर्न कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, ये तो आम बोलचाल का लैंग्वेज है ये, तो इसको तो आप लोग लर्न कर लेंगे। इरिलेवेंट मतलब होगा असंगत, मतलब फालतू की चीज़ें, जो काम की चीज़ें ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, रिमार्क्स विच डू नॉट अप्लाई टू द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, मतलब ऐसा रिमार्क मतलब टिप्पणी विच डू नॉट अप्लाई टू द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, मतलब जो जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में, मतलब क्या है, जो मेन मुद्दा जिसके पर आप बात कर रहे हैं उस पर टिप्पणी जो आप कर रहे हैं वो टिप्पणी उस पर ना कर किसी और बात पर कर रहे हैं। हिंदी अगर समझे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। असंगत जिसका विषय से कोई संबंध नहीं हो, है ना। असंगत मतलब जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो, मतलब आपने जो अपने व्यूज़ रखे हैं या अपनी बातें रखी, वो मेन मुद्दा से भटक कर किसी और मुद्दे के बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब तर्क संगत ना होना, जो कि तर्क संगत ना हो या असंगत हो, दैट इज़ इरिलेवेंट। ये प्रीवियस वाला ये सेम है, ये भाई ये भी। नेक्स्ट, अ लॉस ऑफ डैमेज दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड, कंपनसेटेड मीन्स क्या होता है, मतलब क्षतिपूर्ति। अ लॉस ऑफ डैमेज दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड, मतलब ए लॉस डैमेज यानी क्षतिपूर्ति, मतलब ऐसी क्षति या ऐसा नुकसान जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। हिंदी देखें तो जैसे लिखा है, एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकी, दैट इज इरिपेरेबल, इरिपेरेबल, दैट इज इरिपेरेबल। ये तो लर्न करना बहुत इजी है, तो आपको वर्ड से आपको मिल जाएगा यहाँ से। इरिपेरेबल, तो रिपेयर मीन्स क्या होता है, रिपेयर मतलब किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना, रिपेयर करना। जैसे कोई चीज़ डैमेज होता है तो रिपेयर करते हैं ना, रिपेयर मतलब क्षतिपूर्ति करना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तीन आपको यहाँ रिपेरेबल, ई अगर हटा देंगे तो ई जो है ये निगेटिव सेंस देता है, ई रिपेरेबल, तीन वर्ड है ना, आपको मिल गया, ई रिपेयर एबल। ई मतलब नॉट रिपेयर, रिपेयर करने के एबल मीन्स योग्य, यानी जो रिपेयर करने के योग्य ना हो, मतलब ऐसा डैमेज हो गया जिसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, रिपेरेबल है। ई रिपेयर, ई मतलब नॉट, ई रिपेयरेबल मतलब जो रिपेयर करने के योग्य नहीं, जिसे हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते, एकदम बेकार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दैट विच कांट बी
कॉल्ड बैक, यानी जिसे वापस नहीं लिया जा सके, या दैट विच कांट बी चेंज्ड और विड्रॉन, या जिसे हम बदल नहीं सकते या उसको हम जो है रोक नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते इसको, यानी जिसे वापस नहीं लिया जा सके या निरस्त नहीं किया जा सके। जैसे कोई कानून वगैरह या कोई आदेश है जिसे हम वापस नहीं ले सकते, सरकार का कोई कानून है या सरकार कोई आदेश है, या कोर्ट का कोई ऑर्डर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कोई ऑर्डर दे दिया, किसी को फांसी की सजा सुना दी, तो उसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात तो कहीं नहीं जा सकते, है ना। जैसे लोअर कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो सुनाई, मतलब उसके लिए फैसला अगर दे दिया केस के खिलाफ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस नहीं ले सकते, यानी जिसे वापस नहीं लिया जा सके या निरस्त नहीं किया जा सकता, दैट इज़ इरिवोकेबल, दैट इज़ कॉल्ड इरिवोकेबल। अब इसको निमोनिक्स कैसे करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इरिवोकेबल, तो इसे हिंदी में बना देते हैं। तो इरी को बनाइए अरी, वो इसको बनाइए वो, हिंदी वाला वो, केबल, ये टीवी वाला केबल, टीवी का जो केबल होता है केबल, अरी वो केबल। हाँ, तो मान लीजिए आप किसी शॉप से आप टीवी का केबल ख़रीद के लाए, टीवी केबल ख़राब हो गया, ठीक है, और जो आप ख़रीद के लाए केबल वो भी ख़राब निकल गया, ठीक है। तो मतलब लेके आया, हस्बैंड लेकर आया, तो जब उसने मैकेनिक को दिया लगाने के लिए, ठीक है, तो मैकेनिक कह रहा है अरे वो केबल ख़राब है, अरे वो केबल ख़राब है, अरे वो केबल, अब ये केबल जो है ये तो ख़राब है, तो इसे वापस करके आओ। तो वो आदमी बोलता है अरे वो केबल जो है वो दुकान शॉपकीपर जो बहुत ही दुष्ट है, वो वापस नहीं करेगा, जिसे वापस नहीं किया जा सके या निरस्त नहीं किया। उसने पहले कह दिया कि ले जा रहे हो चाइना का माल है, ये वापस नहीं होगा। अरे वो केबल, तो अरे वो केबल जो मैं लेकर आया हूँ वो वापस नहीं करेगा क्योंकि चाइना का है, तो ये वापस नहीं हो सकता है। तो इरिवोकेबल मतलब अरिवोकेबल, ये केबल वापस नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अ मैन हु इज़ ईजिली इरिटेटेड, यानी जो आसानी से गुस्से में आ जाए, बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाता है, दैट इज़ इरिटेबल, वो इरिटेट हो जाता है। इरिटेट से मिलकर बना आपका इरिटेबल। ये तो कॉमन वर्ड है, फिर भी मैं इसका निमोनिक बना देता हूँ। इरिटेबल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करें, हरी टेबल, हरी टेबल, तो देखिए मान लीजिए दो महिला है आपस में, वो फ्रेंड है, तो एक फ्रेंड दूसरे, एक महिला नहीं, महिला फ्रेंड दूसरे महिला से बोल रही है अपने फ्रेंड से कि अरे मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही गुस्सेबाज है, अरे टेबल, अगर उसके सामने अगर टेबल के आगे अगर कोई बैठ जाता है तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे टेबल मतलब उसके हस्बैंड जो है वो चाहते कोई भी आए उसके सामने खड़े रहें, बैठे ना कोई। अगर उसके सामने कोई टेबल में बैठ गया तो वो बहुत आसानी से गुस्से में आ जाते हैं। तो अरी टेबल तो बता रही है, मतलब एक लेडी बता रही है दूसरे अपने फ्रेंड से कि अरी सुनो ज़रा, वो मेरे हस्बैंड इतने गुस्सेबाज है कि अगर उसके सामने कोई टेबल में बैठ जाता है तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है क्या है, बहुत बड़े नेता है या विधायक है, तो वो चाहते हैं जो भी आए उसके आगे खड़े रहें, कोई बैठे ना। नेक्स्ट देखते हैं। अ स्मॉल आइलैंड, यानी एक छोटा टापू, एक छोटा सा टापू, दैट इज़ इजलेट।
इजलेट मतलब होता है एक छोटा टापू। इसका निमोनिक देखते हैं, इसको दो बार में डिवाइड करते हैं। इजलेट, लेट मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, इजलेट। तो एक छोटा सा आइलैंड है, तो उस आइलैंड में जो घूमने जाने के लिए जो है किसी मतलब कोई पर्सन है, वो अपने पेरेंट्स से क्या परमिशन लेता है, तो कहता है यस इज लेट, दिस आइलैंड इज लेट टू गो, मतलब इज लेट, लेट्स या लेट्स गो लगा सकते हैं ना, लेट्स गो, इज लेट्स गो या इज लेट टू गो, मतलब दिस आइलैंड इज लेट टू गो, मतलब यह आइलैंड जो है यहाँ जाने योग्य है, जाने की अनुमति आपको है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इजलेट मीन्स छोटा, स्मॉल आइलैंड, मतलब इस छोटे से आइलैंड में जो है यू कैन गो, इज लेट टू गो। नेक्स्ट, अ स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड, दैट जिसे बोलते हैं स्थल डमरूमध्य। एक होता है जल डमरूमध्य और एक है स्थल डमरूमध्य, दैट इज इस्थमस। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि एक बड़ा ये लैंड मास है, इधर एक लैंड है, ठीक है, दो लैंड है, और दोनों लैंड को बीच में जो है एक छोटा सा लैंड है वो कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो कनेक्ट करने वाला जो लैंड है, ये जो छोटी सी ज़मीन की जो पट्टी है, इस बड़े लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है, तो इस लैंड मास को हम बोलते हैं इस्थमस। मतलब ऐसा लैंड या लैंड की छोटी सी पट्टी जो बड़े लैंड मास को जोड़ दे, मतलब दो बड़े लैंड को आपस में जोड़ने वाली पट्टी, उसे इस्थमस बोलते हैं। स्थल डमरू मध्य, जैसे जल डमरू मध्य होता है, वो क्या करता है, दो जो है महाद्वीपों को जोड़ता है या दो आइलैंड्स को जोड़ देता है। जो मतलब दो लैंड मास जब पानी से जुड़े होते हैं तो उसे जल डमरू मध्य बोलते हैं, लेकिन जब वो जमीन किसी स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं स्थल डमरू मध्य, यानी इस्थमस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट, टू परफॉर्म और अटर रिपीटेडली, यानी किसी चीज़ को बार बार दोहराना, दैट इज इटरेट मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। इटरेट को इरिट्रेट से रेट कर लीजिए इसको आप, इटरेट, इरिटेट, इरिटेट। मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, वो अपने फादर से बार बार जिद कर रहा है, हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए, तो उसके फादर इरिटेट हो गए। और कोई भी पर्सन का बार बार बोलेगा किसी बारे में तो लोग क्या होंगे, इरिटेट हो जाएंगे। वो बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, किसी चीज़ को बार बार बोलता है, तो उससे सभी लोग जो है परेशान है, सभी लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं। क्यों इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इटरेट है, इटरेट की वजह से, मतलब वो इटरेट करता है, मतलब बार बार दोहराता है, इसलिए लोग जो है जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, यानी उसकी आदत है किसी चीज़ को बार बार दोहराने की। तो इटरेट को इरिटेट से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जर्नी मतलब यात्रा करना, यानी जो जगह जगह भ्रमण करता हो, दैट इज़ इटिरेंट, उसे हम इटिरेंट बोलते हैं। इसको कैसे रन करेंगे, इसको आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इतनी रेंट, इटिरेंट को रेट करिए इतनी रेंट, इसको ऐसे लिखिए इतनी रेंट। मतलब कोई पर्सन है जो है उसका शौक़ है कि घूमना, नए नए जगहों में घूमना, वो मतलब भ्रमण करता है। तो जब वो अपनी यात्रा पूरा कर लेता, घर आता है, तब देखता है अपना बिल देखता था, इतना रेंट, मतलब वो जहाँ मतलब वो किसी शिप को रेंट पे लेता है और उस शिप से जो है पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाता है। तो बाद में जब लास्ट में बिल आता है उसके पास, तो देखता है इतनी रेंट, अरे इतनी रेंट हो गई, मतलब उसका जो रेंट जो है करोड़ में पहुंच गया। तो वो देख कर चौंक जाता है, कहता है इतनी रेंट,
कि हाँ इतना रेंट, क्योंकि आपने बहुत जगह जब भ्रमण किया इससे। तो इनिटरेंट तो इटिनिरेंट को आप इतनी रेंट से लेट कर लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी रेंट यानी इनिटरेंट। इनिरेंट मतलब होगा वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट, अ प्लान्ड रूट और जर्नी यानी यात्रा का प्रोग्राम, यानी यात्रा करने का प्रोग्राम बनाना, दैट इज इटिनरी, दैट इज कॉल्ड इटिनरी। इसको देखते निमोनी कैसे बनाएंगे। इसको दो पार्ट डिवाइड करते हैं। इतनी रेडी, तो पहला पार्ट हो गया इतनी, यहाँ से आपको मिल जाएगा इतनी। रेडी को रेट करिए रेडी से। रेडी क्या होता है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकर पत्थर, रेडी। तो मतलब एक कोई पर्सन है, वो प्लान कर रहा है कि प्रोग्राम बनाना कि मुझे जर्नी पे निकलना है, भ्रमण करने का। तो जब वो भ्रमण करने का प्लानिंग करता है, तो जैसे निकलता है तो उसके रास्ते में बहुत सारे रेडी आ जाता है। तो क्या वो कहता है इतनी रेडी, तो इतनी रेडी इतनी रेडी को क्या करेंगे अब लेट, इतनी रेडी। तो बोलता है इतनी रेडी, मेरे रास्ते में इतनी सारी रेडी है, मैं कैसे चलूँगा। तो उसका जो सहयोगी है वो बोलता है, असिस्टेंट, सर अभी तो आपको बहुत चलना है, अभी तो घबरा गए। तो कहता है रास्ते में तो बहुत सारी रेडी, मतलब कहता है इतनी रेडी, मेरे रास्ते में इतनी सारी रेडी पड़ी, तो मैं कैसे चलूँगा। तो घबरा जाता है। नेक्स्ट, डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, यानी डिले और प्रिवेंट। डिले मतलब लेट करना, प्रिवेंट यानी रोक देना, समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा पहुंचाकर, यानी बाधा पहुंचाकर प्रगति धीमी कर देना या रोक देना, यानी किसी के प्रोग्रेस को जो है अब उसके आगे ऑब्स्टेकल्स लाकर, यानी बाधा पहुंचाकर उसके प्रोग्रेस को रोक देना, दैट इज इम्पेड, दैट इज कॉल्ड इम्पेड। इम्पेड को रेट करिए। अब इसको अब दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से इम मिल गया आपको, और इस पेड को आप जो है पेड से रेट कर लीजिए। पेड यानी पैसे पेड करना। तो उसको ऐसे बनाइए, इम्पेड को इम्पेड, इम्पेड PAID पेड। तो इम मतलब क्या होता है, नो नॉट। इम जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है। जब भी आप अपोजिट बनाते हैं ना, तो इम लगाने में क्या अपोजिट बन जाता है ना। पेड मतलब देना, पैसा चुकाना। इम्पेड मतलब पैसा नहीं चुकाया गया, ठीक है, पैसा नहीं चुकाया गया। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो कहीं किसी ऑफिस में जॉब करता है, किसी कंपनी में, ठीक है, और उसको पेड नहीं किया गया, नॉट पेड। इम्पेड मतलब उसको उसकी सैलरी पेड नहीं की गई। जब उसकी सैलरी पेड नहीं की गई तो बाधा तो उसका जो प्रोग्रेस है रुक गया धीरे धीरे, क्यों बाधा पहुंचाकर प्रगति धीमी कर देना या रोक देना। जब उसको सैलरी ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा, वो प्रगति नहीं कर पाएगा आगे लाइफ में। तो बाधा पहुंचाकर प्रगति धीमी कर देना। क्यों प्रगति धीमी हो गई, क्योंकि उसको पैसे पेड नहीं हुए, नॉट पेड, उसको सैलरी ही नहीं मिला, तो उसका प्रोग्रेस रुक गया। इस तरह से रेट करके रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब ऐसी नीति जो कंट्री के एम्पायर को, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग यानी एक्सटेंडिंग मतलब क्या होता है, फैलाना या बढ़ाना। कंट्रीज एम्पायर किसी देश के साम्राज्य को बढ़ाना, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति। किसी राजा की ऐसी नीति जिससे कि वो अपने साम्राज्य एम्पायर को बढ़ा सके, दैट इज इम्पेरियलिज्म, दैट इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। ये इम्पेरियलिज्म जो आपका इम्परर वर्ड से मिलकर बना है, ये इम्परर से आपका आया है, तो इसको इम्परर से ही बनाते हैं। इम्परर इम्परर और दूसरा है लिज्म। इम्पेरियलिज्म को इम्परलिज्म से रिलेट करिए। इम्परलिज्म, इम्परर मतलब क्या होता है, सम्राट। इम्परर मतलब क्या होता है, सम्राट होता है।
सम्राट यानी राजा। लीज, तो लीज में क्या होता है, लीज में प्रोसेस, जो प्रोसेस में अगर कहीं अगर लीज में नहीं, आप इस में समझिए, इस में कहीं लगा ISM, इसका मतलब होता है प्रोसेस। इज्म का मतलब क्या होता है, इज्म का मतलब होता है प्रोसेस। तो इसमें लिज्म लगा है, इम्पीरियलिज्म यानी प्रोसेस, यानी इम्परर क्या है, सम्राट। तो सम्राट जो है एक ऐसा प्रोसेस कर रहा है जिससे कि उस ऐसी पॉलिसी लाया है जिससे कि उसका साम्राज्य जो है और आगे बढ़े। इम्पेरियलिज्म, तो इम्परर से मिलकर बना है आपका इम्पेरियलिज्म। तो इज्म मतलब क्या होता है, प्रोसेस। नेक्स्ट, द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग ऑल्दो इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिट स्टेटेड, यानी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। द कंक्लूजन मतलब ऐसा निष्कर्ष निकालना, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से कंक्लूजन निकालना, यद्यपि इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिट स्टेटेड। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एल होगा, वाई से पहले एल होगा। एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। तो इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड मतलब ऐसा कंक्लूजन निकालना किसी चीज़ से जो कि स्पष्ट रूप से ना हो, जो स्पष्ट रूप से ना बताएगा, मतलब ऐसा कंक्लूजन जो स्पष्ट ना हो। एक्सप्लिसिटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट एक्सप्लिसिटली मतलब जो स्पष्ट रूप से नहीं निकाला गया, मतलब ऐसा कंक्लूजन जो क्लियर ना हो। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन मतलब क्या होगा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। इसको आप जो है इम्प्लीमेंटेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है क्रियान्वयन होना, मतलब किसी चीज़ पर जो है फॉलो, किसी चीज़ को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट होना है। ठीक है, तो अगर जो है कोई चीज़ अगर क्लियर है तो क्या होगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं होगा, मतलब उस किसी चीज़ पर क्रियान्वयन नहीं होगा, उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन मतलब ऐसा कंक्लूजन जो क्लियर नहीं है। जब कंक्लूजन क्लियर नहीं है, निकल रहा है, तो क्या होगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, नहीं होगा, उसको फॉलो करेंगे, उस पर फॉलो नहीं करेंगे लोग। तो इम्प्लीकेशन को आप इम्प्लीमेंटेशन लेट करके लर्न कर लीजिए। इम्प्लीकेशन इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीकेशन है इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, टू हरास समवन persistently टू डू समथिंग, यानी किसी को कोई काम करने के लिए तंग करना, हरासमेंट करना, तंग करना। समवन persistently बार बार जो है, तो persistently मतलब होता है लगातार, यानी बार बार, यानी बार बार उसको जो है कोई काम करने के लिए जो है परेशान करना, हरासमेंट करना उसको, उसके साथ, यानी किसी को कोई काम करने के लिए तंग करना, दैट इज़ इम्पोर्ट्यून, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट्यून। इसको निमोनिक्स कैसे करेंगे, तो इसे अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इम्पोर्ट और प्लस ट्यून, टी का यूज़ दो बार कर लेते हैं हम, ट्यून। इम्पोर्ट प्लस ट्यून, इम्पोर्ट्यून। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, किसी दूसरे देश से जो है अपने देश में कोई चीज़ मंगाना, उसे इम्पोर्ट बोलते हैं, यानी आयात। ट्यून मतलब ट्यून करना, बार बार ट्यून मतलब रट लगाए रहना। तो जो है ये कोई अंडरवर्ल्ड का कोई गिरोह है, वो किसी सीधे साधे आदमी को, किसी आम नागरिक को पकड़ लिया उसने,
और उसको बार बार जो है हरासमेंट कर रहा है कि तुम जो है मेरा माल जो है बाहर फंसा हुआ है, ड्रग्स जो है उसको तो इम्पोर्ट करके लाओ, क्योंकि मेरे उसके जितने आदमी है वो सब पुलिस नज़र में है, सब उसका पुलिस रिकॉर्ड है। और कोई सीधा व्यक्ति है, कोई बेचारा, कोई आम नागरिक है, तो कह रहा है कि तुम्हारा कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, तुम मेरा माल जो है इम्पोर्ट करके लाओ। तो इम्पोर्ट ट्यून, तो उसे कह रहा है इम्पोर्ट करो, बार बार ट्यून कर रहा है उसको, ट्यून मतलब बार बार बोल रहा है, ट्यून कर रहा है। जैसे ट्यून करना ना, जैसे हम रेडियो ट्यून करते हैं, FM ट्यून करते हैं, ट्यून मतलब इसको रेट कर लीजिए कि बार बार बोलना। तो इम्पोर्ट ट्यून, या ट्यून को आप तुम से रेट कर लीजिएगा, इसको ऐसे बना सकते हैं, ट्यून को आप रेट कर लिए तुम से, इसको तुम बना लीजिए, तुम कर लीजिए, इम्पोर्ट तुम, ट्यून को तुम बना लीजिए तो ज़्यादा ये पड़ेगा। तो इम्पोर्ट तुम मतलब तुम जो है इम्पोर्ट करके लाओ, बार बार उसको हरासमेंट कर रहा है, उसको हरास कर रहा है, इस काम को करने के लिए ज़बरदस्ती उसको तंग कर रहा है कि तुम जो है मेरा जो माल अटका हुआ है, ड्रग्स है, उसको तुम इम्पोर्ट करके लाओ, परेशान कर रहा है उसको। नेक्स्ट, शेमलेसली र्यूड, यानी असभ्य या उद्दंड। शेमलेसली यानी जिसके अंदर कोई शर्म ना हो, और बहुत ही र्यूड हो, बहुत ही उद्दंड हो, बिना हिचक के, बिना शर्म के एकदम उद्दंड हो जाना, दैट इज़ इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट को आप रिलेट कर लीजिए स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट जैसे लगभग साउंड कर रहा है स्टूडेंट के जैसे। तो ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ही इम्प्यूडेंट है। तो इम्प्यूडेंट जब आपको स्टूडेंट इम्प्यूडेंट लर्न करेंगे तो आपको स्टूडेंट जो है ये आपको याद आएगा। तो ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत ही इम्प्यूडेंट है, तो इम्प्यूडेंट को आप स्टूडेंट से कनेक्ट कर लीजिए। ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत ही इम्प्यूडेंट है, इम्प्यूडेंट स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट, इम्प्यूडेंट स्टूडेंट, ऐसे आप बोलेंगे 2-4 बार तो आपको लर्न हो जाएगा। तो इम्प्यूडेंट स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत ही इम्प्यूडेंट है, बहुत ही असभ्य है या बहुत ही उद्दंड है, यानी इम्प्यूडेंट स्टूडेंट। नेक्स्ट, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, यानी निर्जीव चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसमें कोई लाइफ नहीं है, दैट इज़ इनएनिमेट, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनएनिमेट। एनिमेट मतलब क्या होता है, एनिमेशन जैसे कि कार्टून प्रोग्राम वगैरह होता है ना, टॉम एंड जेरी है, जितने भी कार्टून प्रोग्राम आते हैं वो क्या होता है, एनिमेशन होता है ना। तो इनएनिमेट मतलब वो रियल में नहीं होते, उसमें रियल में कोई लाइफ नहीं होती। जैसे कि मूवी में जो है एक्शन हीरो होते हैं तो उसमें क्या रियल में होते हैं, उनमें रियल में लाइफ होती है। लेकिन जो एनिमेटेड मूवी होती है उसमें क्या रियल में लाइफ नहीं होती है, क्योंकि उससे तो एनिमेट करके, है ना, वेब डिज़ाइनिंग करके उसको प्रोग्रामिंग करके बनाई जाती है। तो इनएनिमेट, तो एनिमेट को रेट करिए इन एनिमेशन को, एनिमेशन से। तो इन मतलब में, एनिमेट मतलब एनिमेशन, मतलब एनिमेशन वाली मूवी में जो है, जो उसके जो कैरेक्टर होते हैं उनमें लाइफ नहीं होती है, बिना लाइफ के कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि वो जो फेक आर्टिफिशियल होती है, वो विजुअल होता है ना, और रियल में नहीं होता है वो। नेक्स्ट, अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वायलेंट और अनलॉफुल वे। अर्ज मतलब होता है उकसाना, यानी किसी को उकसाना, टू एक्ट इन वायलेंट यानी हिंसक काम करने के लिए, वायलेंट करने के लिए किसी को उकसाना, और अनलॉफुल वे मतलब किसी पर्सन को गैर कानूनी रूप से काम करने के लिए या हिंसा करने के लिए उसको भड़काना ताकि वो जो है गलत काम करे या दंगा फसाद करे, यानी किसी को उकसाना या भड़काना, किसी को उकसाना या भड़काना। तो दैट इज़ कॉल्ड इनसाइट। इसी लाइन का अंदर बहुत ईजी है, इस इनसाइट को आप रिलेट करिए इनसाइट से, इनसाइड, ठीक है, मतलब किसी को इनसाइड अंदर, घर के अंदर ले जाकर उसको भड़काना, और उसको, है ना, कोई पर्सन है जो लोगों को घर के अंदर अपने ले जाता है और उसको भड़काता है, और वो भड़का देता है, और फिर वो जो है
भड़क जाता है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, तो धर्म के विरुद्ध भड़का देता है और वो फिर आगे हिंसा करने लगता है ना, फिर वो दंगा फसाद करने लगता है। इनसाइड मतलब घर के अंदर, नहीं घर के अंदर ले जाकर जो है कोई आदमी जो है लोगों को भड़का देता है, अपने घर के अंदर ले आता है और आपस में लड़ा देता है। यानी पड़ोस में मान लीजिए कोई रहते हैं, एक आदमी को बुलाता है तो वो मतलब वो दूसरे खिलाफ उसको भड़का देता है, आपस में लोगों को लड़वा देता है, अंदर अपने घर के अंदर ले आता है और भड़का देता है कि तुम्हारे लिए वो पर्सन तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, तुमको ऐसे बोल रहा था, ऐसे मतलब ऐसे झूठ मूठ का जो है इल्ज़ाम लगा देता है, मतलब घर के अंदर ले जाकर भड़का देता है इनसाइड, और वो फिर जब भड़क जाता है तो फिर हिंसा करने लगता है। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहीं तक रहा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।